स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के टॉपिक के बारे में, तो हम लोग आज उसके आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये जो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, किसी भी सीरीज का अगर हमको सम निकालना होता है तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला था उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, आप थोड़ा सा उसमें कुछ और नई चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने एपी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, एपी में जो सम निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारा क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ओके, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमको एन टर्मों का सम निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस एसएन का यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कल भी देखा था। ठीक है, बट इसमें एक थोड़ी सी नई चीज आपको बताता हूँ। देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि जो 2a का टर्म है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ओके, इस 2a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए। ओके, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बाकी पूरा वैसा ही है, सिर्फ मैंने इस 2a को ब्रेक करके क्या लिख दिया, a प्लस ए। ओके, अब उससे क्या हुआ ये कि ए तो ए रहेगा हमारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा किसका था, ए एन का था। ठीक है, और इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट टर्म है हमारा उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया, ए प्लस एल। तो एक तरह से अगर आपको एस एन निकालना है हमारा, तो एस एन निकालने के आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला है और एक दूसरा ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जैसा हो उस हिसाब से आप फॉर्मूलों को लगाइए। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं अपना एनसीईआरटी का एक, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू सो ऑन -230। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है और एक्सरसाइज हमारी वही है 5.3। ओके, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज का है, फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट बता चुका था, तो आज सेकंड पार्ट पे आता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक सीरीज इन्होंने दी। ठीक है, -5 -8 -11 अप टू सो ऑन -230। अब कह रहा है इस सीरीज का आप क्या करिए, सम निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सीरीज एपी में है कि नहीं है हमारी। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो हमने यहाँ से डी निकाला, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, इट मीन्स -8 माइनस -5 -8 प्लस 5 इट मीन्स -3। ठीक है, अब अभी आप मन में इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, लिख के करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। तो इससे ये समझ में आ गया कि जो सीरीज दी गई थी हमारी वो किसमें दी गई थी, एपी में दी गई थी। ठीक है, तो क्या अब हम डायरेक्ट इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें तो लास्ट टर्म हमको पता है, बट अभी आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एन नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको एन की वैल्यू पता होती है तो आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, कि फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हम लोग सबसे पहले एन निकालेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एन कैसे निकालते हैं इसका। तो देखिए आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और L हमारा यहाँ कितना दिया गया था, -230 इज इक्वल टू a हमारा इस सीरीज में कितना है दोस्तों, -5 प्लस n माइनस 1 डी। डी हमारा कितना है दोस्तों, डी हमारा है -3। ओके, तो हमने डी की जगह क्या लिख दिया, -3। ठीक है, अब बस नॉर्मल कैलकुलेशन करना है और एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। -230 ये -5
इसको उधर बुला लीजिए तो ये +5 हो जाएगा, और माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। ओके, इन दोनों को एडजस्ट करा दीजिए तो बचेगा आपका माइनस का 2 to 5 प्लस 3, इसको इधर ले आइए, -3 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 2 to 8, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा डिवाइड में 76। 3 से आप काट दीजिए तो आपका जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 76। ओके, तो देखिए अभी हमने क्या करा, n निकाल लिया। अब जैसे आपने n निकाल लिया है तो अब आप मन में सोचोगे कि अगर हम जो कल फॉर्मूला पढ़े थे Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, क्या उससे क्वेश्चन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है। बट हम लोगों के पास थोड़ा सा और अच्छा तरीका है तो हम लोग उसको भी अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a + l, ठीक है। इससे हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a + l। अब देखिए n हमारा कितना है, 76, तो 76 भाई ये Sn सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। अब मैं इससे क्या बना रहा हूँ, S76 मतलब सम ऑफ 76 टर्म्स। ओके, अब इन ब्रैकेट a, देखिए दोस्तों a हमारा कितना था, a हमारा कितना था -5, तो a हमारा कितना हो जाएगा -5। l हमारा कितना है दोस्तों, -230, तो l की जगह हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, -230। ओके, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बस कैलकुलेशन करना है, तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। टू 35 × 38। ओके, तो चलिए इसको अब यहाँ किनारे कर लिया जाए मल्टीप्लाई। -8930 माइनस का 8930, ये हमारा क्या हो गया, S76। तो सम ऑफ 76 टर्म जो इस सीरीज में, इस पूरी सीरीज का जो सम था, अब एक्चुअली इस सीरीज में टोटल जो टर्म थे वो कितने थे हमारे, 76। तो जब 76 टर्म थे तो उन सारे टर्मों का जो सम होगा हमारा वो कितना होगा दोस्तों, माइनस का 8930। अब माइनस में क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि पूरी सीरीज ही माइनस में। अब माइनस की चीजों को आप प्लस करेंगे तो आंसर प्लस में तो आ नहीं जाएगा, होता प्लस है माइनस माइनस, बट जो साइन होता है भाई वो तो माइनस ही का रहेगा ना, ठीक है। तो बस अब इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, और फिर इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन हमको आप लोगों को बताना है वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर है 14। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कुछ लग रहा हो कि नहीं समझ में आई है चीज़, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रयास रहेगा कि उसको बिल्कुल बताया जाए, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन से भी बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने वीडियो को ख़त्म करूं, बट अब होता क्या है कि जब पढ़ाना शुरू करो तो थोड़ा सा हो ही जाता है टाइम इधर उधर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी अब देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कीजिए, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो बताइए, उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 14 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे लगेगा। वो भी इसी सम वाले क्वेश्चन का है पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाने जा रहे हैं 14। कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ओके, तो क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है दोस्तों
कि हम लोगों को फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, जो भी ऑड नंबर है उनका हमको सम निकालना है। पर वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऑड नंबर है, तो कहाँ तक सम निकालना है वो बताया गया कि 0 to 50, आपको 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उन सबका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो अभी जैसे किसी को नहीं पता एपी तो बहुत बवाल हो जाता है। मान लीजिए कोई अभी आप जोड़ना शुरू कर दीजिए, आंसर नहीं आएगा बट आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, और कई बार पेपरों में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो कंपटीशन के पेपर होते हैं उसमें भी आते हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1 to 100 ऑल डिजिट्स का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा, तो इन सबको भी लगातार आप जोड़ने मत लगिए, इन सब की भी ट्रिक्स होती हैं। जानना हो तो बताइएगा, बिल्कुल उसको पे भी बात करूंगा। ठीक है, बट अभी चलिए इस क्वेश्चन को मतलब खत्म कर देता हूँ, नहीं फिर बात कहीं चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए 0 to 50। अब देखिए सबसे पहला मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, सबसे पहला काम है अपना सीरीज बनाना। ठीक है, कि सीरीज कैसे बनेगी इसकी, तो इसकी देखिए अपने को लेने हैं ऑड नंबर, तो 0 के बाद जो ऑड नंबर है हमारा वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो ऑड नंबर मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 3 5 अप टू सो ऑन, और 50 के पहले जो ऑड नंबर है हमारा वो कितना है दोस्तों, 49। ओके, अब देखिए सीरीज तो हमारी बन गई है, अब हम लोग इसमें एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट अभी एक प्रॉब्लम है, हमको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं जल्दी से। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा हो गया 49, a प्लस n माइनस 1, और डी यहाँ दोस्तों कितना आएगा, डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, 3 माइनस 1। देखिए इवन हो चाहे ऑड हो, डी हमेशा 2 ही आता है। ठीक है, बट निकाल के दिखाइए क्वेश्चन में, तभी वो आपका माना जाता है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। 49 प्लस 1 इधर भेजिए माइनस 1, 2 इन ब्रैकेट n माइनस 1, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 48, 2 इन ब्रैकेट n माइनस 1, काट दीजिए 2 से। अभी मैं 2 से डायरेक्ट क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि ये 2 जो है वो कॉमन है। ठीक है, 2n होता केवल तो ना काट पाता, बट ये 2 इन दोनों में कॉमन है, अभी मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा है, इसलिए हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, 24 ये माइनस 1 इधर आया प्लस 1 इज इक्वल टू n, इट मीन्स वी गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 25। ओके, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपनी जो n की वैल्यू थी वो हम लोगों ने पहले निकाल ली। ठीक है, अब जब हमारा n निकल आया है तो हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने में ज्यादा आराम रहेगा हम लोगों को, फॉर्मूला नंबर 2, पर आपका मन है आप 1 से भी लगाइए तो भी आंसर बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। s अभी n हम लोगों का कितना आया है, 25/2 इन ब्रैकेट, देखिए a हम लोगों का कितना था 1, और l लास्ट टर्म हम लोगों का दोस्तों कितना था 49। 25/2 इंटू ऐड कर लीजिए कितना आएगा 50, काट दीजिए कितना आया 25। 25 इंटू 25 कितना होता है 625, स्क्वायर तो याद होंगे। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी ज्यादा पेपर में आता है, तो इसको भी हम लोगों ने बहुत आराम से लगा लिया। ठीक है, तो बस यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के। ऐसे ही इन्हीं दोनों फार्मूलों की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको उसको लगा के दिखा सकता हूँ। फॉर्मूले बेसिक 2 ही हैं। हाँ, एक टॉपिक अभी रह रहा है जो इस पर हम लोग बात करेंगे, वो होता है जैसे कि हमें एन दिया जाए किसी क्वेश्चन में और उससे हमसे पूछा जाए कि आप सम ऑफ 6 टर्म, सम ऑफ 8 टर्म निकालिए। ठीक है, इट मीन्स एन गिवन हो और एस एन हमसे पूछा जाए। और दूसरा इसका पार्ट बनता है, जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होता है कि हमको एस एन दिया जाए क्वेश्चन में और हमसे कोई टर्म पूछा जाए। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कमेंट कीजिए, बिल्कुल इस पे बात होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।